हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 13 नवंबर 2021 और आज की 11-12 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी की अपडेट्स आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करो और ध्यान से देखा करो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियोज़ में बताई होती है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना किया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 125 नए केस, 127 हुए ठीक। कांगड़ा में 53, हमीरपुर में 20, सोलन में 11, ऊना में 10, मंडी में 9, शिमला में 9, कुल्लू में 5, बिलासपुर में 4, चंबा में 4। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,25,599 जो है यहाँ पे केस हैं टोटल। और अब तक जो है 2,20,663 जो है ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये होगी कोविड-19 की अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सुप्रीम फटकार के बाद महिलाओं को स्थायी कमीशन का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की भारतीय सेना और इसके प्रमुख मनोज मुकुंद नरवण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद सभी योग्य महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के निर्णय किया गया है, बशर्ते वे मार्च 2021 में दिए गए फैसले में निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हों। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है। सेना ने कहा 22 को स्थायी कमीशन दिया। जिन्होंने याचिका नहीं दी उनमें से भी काबिल को मिलेगा स्थायी कमीशन। सेना अपने अधिकार में सर्वोच्च हो सकती है, पर संवैधानिक न्यायालय भी सर्वोच्च है। समझना चाहिए कि आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। पहली नज़र में यह कोर्ट की अवमानना का मामला है, फिर भी आपको एक मौका दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश में आईटी सॉफ्टवेयर तैयार करेगी ब्यूनाओ कंपनी, 600 करोड़ होंगे निवेश। शिमला के ठियोग में बनेगा डाटा सेंटर, सीएम से मिले कंपनी प्रबंधक, 700 को मिलेगा रोजगार। 5 दिसंबर को नई दिल्ली में एमओयू किया जाएगा साइन। तो हिमाचल प्रदेश में अब आईटी से संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की कंपनी शिमला जिले के ठियोग के जैस में 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए निवेश कर डाटा सेंटर स्थापित करेगी। शुक्रवार को कंपनी निदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान के बीच इसे लेकर बैठक हुई। कंपनी ने इस डाटा सेंटर में सूबे के 700 लोगों को रोजगार देने की बात कही है। नई दिल्ली में 5 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर मीट में इस कंपनी के साथ एमओयू साइन होगा। प्रदेश में यह पहला डाटा सेंटर स्थापित हो रहा है। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, पहली बार एक डोज वाली कोरोना वैक्सीन भी जल्द आएगी बाजार में। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन सीडीएल कसौली के परीक्षण में खरी उतरी और होम आइसोलेट नहीं, अस्पतालों में होंगे भर्ती मरीज। ठीक है, तो देश के लोगों को पहली बार अब जल्द ही कोरोना संक्रमण में कारगर एक डोज वाली वैक्सीन मिलेगी। मात्र एक डोज के बाद सुरक्षा चक्कर पूरा हो जाएगा। अभी तक 2 और 3 डोज वाली वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की ये वैक्सीन बच्चों समेत का सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कारगर रहेगी। ओके, तो ये दोस्तों एक अच्छी यहाँ पे खबर है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, जेबीटी बैचलर भर्ती पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है जेबीटी भर्ती बैचलर भर्ती मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने पुष्पा देवी और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये दोस्तों अभी इसका फैसला जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, आयोग ने घोषित किया परिणाम, 229 बने भाषाध्यापक। दोस्तों हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जो है भाषाध्यापकों यानी कि एलटी का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 229 पदों पर जो है यहाँ पर परिणाम में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति बतौर भाषाध्यापक होगी। भाषाध्यापक पोस्ट कोड 814 के लिए 9,752 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 9,434 पात्र पाए गए थे। और दिसंबर 2020 में जो है लिखित परीक्षा में 7,365 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 2,069 ने यह परीक्षा नहीं दी। तो अभी जो है इसका कल फाइनल रिजल्ट जो इसका डिक्लेयर दोस्तों कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, अब नए नियमों के साथ होगी 8,000 मल्टी
टास्क वर्करों की भर्ती। तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि देने वाले लोगों को इस भर्ती में पूर्व निर्धारित 3 की जगह 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल से घर की दूरी पूर्व निर्धारित 10 अंकों को घटाकर 8 कर दिया गया है। स्कूल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जिन आवेदकों का घर होगा उन्हें अब 8 अंक दिए जाएंगे। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8,000 पद भरने का निर्णय जो है लिया गया है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही अचीवमेंट सर्वे परीक्षा। दोस्तों अचीवमेंट सर्वे परीक्षा जो है प्रदेश के कल जो है हो चुकी है और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के 1286 सरकारी और 693 निजी स्कूलों में तीसरी, पाँचवीं, 8वीं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा जो है ये हुई है। परीक्षा केंद्रों में NCERT की ओर से स्टाफ नियुक्त किया गया था। तीसरी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा 1.5 घंटे और 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की 2 घंटे की परीक्षा हुई है। और परीक्षा में प्रश्न जो है प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय विद्यार्थियों से पूछे गए। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही तकनीकी विश्वविद्यालय अब 15 से 17 नवंबर तक जो है होगी स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग। सीट मिलने के बाद मौके पर ही जमा करवानी होगी भर्ती को फीस। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर BArc, B फार्मेसी, BSc, MBA, MCA, MTech, M फार्मेसी, MSc भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, PG डिप्लोमा योग में खाली सीटों को भरने के लिए अब 15 से 17 नवंबर तक स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग करवाएगा। ठीक है, तो जिनको इन कोर्सेज में एडमिशन लेनी है तो वो जो है एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं HPTU में। ठीक है, 15 से 17 नवंबर को आपकी काउंसलिंग होगी और यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सीटें खाली रही हैं उनको भरा जाएगा और सभी विद्यार्थियों को संबंधित शिक्षण संस्थान में सुबह 11 बजे आना होगा। और जो अभ्यर्थी पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के किसी भी दौर में भाग ले चुके थे और चयनित नहीं हुए थे या किसी भी कारण से शामिल नहीं होते, उन सभी अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थानों में निर्धारित तिथि और समय के अनुसार अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना पड़ेगा। और जिन्होंने आवेदन नहीं किया था उनको 1550 रुपये फीस जमा करवानी पड़ेगी। अगर किसी अभ्यर्थी को सीट प्राप्त होती है तो उन्हें विश्वविद्यालय के सभी शुल्क उसी समय देकर सीट पक्की करवानी होगी। स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेने से पूर्व सभी अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय प्रवेश विवरण पुस्तिका के अध्याय 2 को अच्छी तरह से पढ़ लें, जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही BEd काउंसलिंग पहले राउंड के बाद विश्वविद्यालय ने किया 3,651 सीटों का आवंटन। दोस्तों अभी ये पूरा मैं बिल्कुल इसको करेक्ट नहीं बोल सकता कितनी सीटें यहाँ पे हैं, क्योंकि अभी ये ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है। बट आप इसको मान के चल सकते हो कि इतनी सीटें अभी जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बच्चों को मिली हैं। ठीक है, बट अभी ऑफिशियल जो अलग से आती है वो मैं अलग से बताऊंगा कि कहाँ पे कितनी सीटें आपको अभी किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट फाइनली कल डिक्लेयर हो गया है, बट अभी भी उसमें कन्फर्म करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले आप ये देख लो। दूसरी साइड है कि HPU ने स्थगित की LLM की काउंसलिंग। ठीक है, और 13 से 15 तक आपको जो है अभी दोस्तों वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी कॉलेज में जाके। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे उधर ही चलता हूँ ना, वहीं से देखते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है ये तो आपको बता दिया कि कितनी सीटों का आवंटन हुआ, ये आपने देख लिया। और अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि BEd की जो ID है वो इनवैलिड आ रही है। दोस्तों इसके लिए मुझे भी बहुत सारी ईमेल्स कल आ रही थी, है ना, कमेंट भी आए हैं कि हमारी ID इनवैलिड आ रही है। कुछ की ID तो आराम से ओपन हो रही है, बट कुछ की यहाँ पे ID जो है इनवैलिड आ रही है। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी कि जिनकी इनवैलिड आई तो वो सभी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट थे। ठीक है, जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उन सभी की इनवैलिड आई, बट उसके बाद जो हिमाचल वाले हैं उनकी भी इनवैलिड ID आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हो सकता है कि पीछे से मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो, इस चीज़ के कारण आपकी ID ओपन नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसे अगर आपने काउंसलिंग अच्छे तरीके से भरी है तो आपकी भी ID ओपन होनी थी, है ना।
चाहे आपको कॉलेज मिलता या ना मिलता, बट आईडी तो ओपन होनी ही थी। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि अब आपको यूनिवर्सिटी में कॉल करनी पड़ेगी, वहाँ से उनको पूछना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है ना, क्या वहाँ पे मतलब दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। काउंसलिंग जब आपने भरी है, फीस अगर आपने पे गई है, तो क्यों आपकी आईडी जो है लॉगिन नहीं हो रही है, क्योंकि इसका बस यही सोल्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहीं से मुझे लगता है कि वहीं से ये सोल्यूशन हो पाएगा। यहाँ से कुछ मैं भी इसको नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो अब जो है मैंने भी ट्राई किया था तो इनवैलिड आईडी ही आ रहा था, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स थे उनकी उनकी भी इनवैलिड आईडी आ रही है, बट जो हिमाचल वाले हैं उनकी भी कुछ स्टूडेंट्स की इनवैलिड आईडी आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ट्राई करना यूनिवर्सिटी में आज फटाफट से, जैसे 10 बजे के बाद आप ट्राई करना फ़ोन करने की। और सीट कन्फर्म कैसे करें दोस्तों, इसके बारे में भी अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा था कि पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी तो उसमें ऑप्शन आ रहे थे, टिक करने का ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आते हैं, या तो इसको छोड़ दो या टिक करके कंफर्म कर दो कि हाँ हमने ये कॉलेज ले लिया है और हम मतलब चूज़ कर लिया हमने। बट इस बार अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। और जो वहाँ पे जब अपना रिजल्ट आप निकाल रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज़ कंफर्म एडमिशन, हाँ कंफर्म दिस या कंफर्म एडमिशन, मतलब इसको कंफर्म करो। तो कंफर्म करे कहाँ से, ये तो समस्या है कि कंफर्म करना कहाँ से है ना। तो इसके लिए भी आपको एचपीयू से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हो सकता है कि, बट वो भी दिक्कत है फिर कि अगर हम डायरेक्ट कॉलेज में जाएं उसको अलॉटमेंट लेटर को लेके, तो फिर हम कैसे अपनी आईडी से कंफर्म करेंगे कि हमको यही सीट चाहिए है ना, इसी कॉलेज में सीट चाहिए। और जिसको उस कॉलेज में सीट नहीं चाहिए है तो वो कैसे फिर नेक्स्ट राउंड में अप्लाई कर पाएगा बिना रिजेक्शन, उस सीट को रिजेक्ट किए, उस कॉलेज को रिजेक्ट किए। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ऐसा होता था कि अगर आपने कंफर्म कर दिया तो मतलब ये आप चाहते हो कि ये कॉलेज हमको मिल जाए, और अगर आपने छोड़ दिया, एक साइड दूसरा ऑप्शन था कि हमको ये नहीं चाहिए, तो आप तभी आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, एचपीयू में कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यही अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, एचपीयू में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करूँगा, फ़ोन नंबर देखूँगा मैं, और उसी फ़ोन नंबर के ऊपर आपको ट्राई करना है। और बाकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप भी ट्राई करना। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। और बहुत सारी परेशानी छात्रों को उठानी पड़ रही है, मुझे पता है बहुत सारे छात्र परेशान हैं, कईयों की आईडी लॉगिन नहीं हो रही, कईयों की थर्ड राउंड काउंसलिंग आ रहा है। वो तो मैंने आपको कल बता दिया था कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग वो बाय मिस्टेक आ रहा है, फर्स्ट राउंड की आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, और हाँ अगर आपका कोई सवाल है अभी भी बीएड को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, दोपहर या शाम तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एक और। तो बीएड से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।